लाइफ में कुछ बनना हर किसी का सपना होता है। कुछ लोग इंजीनियर बनना चाहते हैं, कुछ डॉक्टर, तो कुछ लोग पायलट बनना चाहते हैं। तो अगर आपको भी इंटरेस्ट है एक पायलट बनने में और आगे जाके आप भी प्लेन उड़ाना चाहते हैं, लेकिन आप ये नहीं जानते आखिर पायलट कैसे बने और एक पायलट बनने के लिए कितना खर्चा आता है और इसके लिए हमें किस तरह की पढ़ाई करनी चाहिए, तो आज के इस वीडियो में हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कि कैसे आप एक पायलट बन सकते हैं और पायलट बनने के लिए एलिजिबिलिटी क्या है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से वेलकम है एक्शन हेल्थ सक्सेस चैनल में। तो अक्सर आप भी सोचते हैं कि कैसे पायलट बना जाए, किस तरीके से इसके लिए पढ़ाई करनी होती है, कितना खर्चा आता है। तो इन सारे सवालों के जवाब आपको मिलेंगे आज इस वीडियो में। तो बात ऐसी है कि एक बेहतर पायलट बनना इतना आसान नहीं है, इसके लिए आपको कड़ी मेहनत करनी होगी। अब पायलट भी बहुत तरह के होते हैं, कुछ एयरफोर्स पायलट होते हैं, कुछ कमर्शियल पायलट होते हैं, यानी कि जो प्लेन उड़ाते हैं एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। इन सभी के लिए अलग अलग प्रक्रिया है। तो यहाँ पर हम आपको कमर्शियल पायलट कैसे बने इसकी पूरी जानकारी देंगे। तो आइए सबसे पहले जान लेते हैं कि इसके लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी यानी योग्यता चाहिए। तो इसके लिए आपकी 12th पास होनी चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ सब्जेक्ट के साथ। 12th में कम से कम 50% मार्क्स होने चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए और आपकी हाइट कम से कम 5 फीट होनी चाहिए, आपकी आई विजन परफेक्ट होनी चाहिए। और अब आगे हम जानेंगे पायलट कैसे बने और उसकी पूरी जानकारी। अगर आपको 12वीं के बाद पायलट बनना है तो इसके लिए सबसे पहले आपको 12वीं पास करनी होगी, वो भी साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ सब्जेक्ट के साथ। तो अगर आप अभी 10th की पढ़ाई कर रहे हैं तो 10th पास करने के बाद सीधा साइंस सब्जेक्ट चुने 11वीं में, तभी आप एक पायलट बन सकते हैं आगे जाके। इसके अलावा आपके 12वीं में कम से कम 50% मार्क्स होना बेहद जरूरी है। 12th पास करें साइंस सब्जेक्ट में और 12th में कम से कम 50% मार्क्स लाए और इंग्लिश भाषा सीखे और इसे बेहतर बनाए। दूसरा है स्टूडेंट पायलट लाइसेंस के लिए अप्लाई करें जैसे ही आप 12वीं पास कर लेते हैं। इसके बाद आपको एक पायलट बनने के लिए सीधा स्टूडेंट पायलट लाइसेंस के लिए अप्लाई करना होगा, जिसे हम शॉर्ट में SPL भी कहते हैं। तो इसके लिए आपको DGC यानी कि डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर जो भी कॉलेज है उसमें एडमिशन लेना होगा और एंट्रेंस एग्जाम को क्लियर करना होगा और इसके बाद आपको मेडिकल टेस्ट भी देना होता है। तो स्टूडेंट पायलट लाइसेंस के लिए कुछ जरूरी बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। आपके पास 12वीं में मैथ सब्जेक्ट होना चाहिए साइंस के साथ, आपकी एज मिनिमम 16 ईयर्स होनी चाहिए। DGC कॉलेज में एंट्रेंस के लिए अप्लाई करे, ट्रेनिंग पूरी करे, मेडिकल पास करना होगा और आपके पास अच्छा खासा बैंक बैलेंस भी होना चाहिए। अब तीसरा है प्राइवेट पायलट लाइसेंस के लिए अप्लाई करें जैसे ही आप SPL क्लियर कर लेते हैं। इसके बाद आपको प्राइवेट पायलट लाइसेंस के लिए अप्लाई करना होगा, जिसे हम PPL भी कहते हैं। तो यहाँ पर भी आपको एग्जाम देना होगा और अपनी पायलट बनने की ट्रेनिंग पूरी करनी होगी। ये दूसरा स्टेप है। पायलट बनने के लिए SPL सर्टिफिकेट के बाद आपको PPL का सर्टिफिकेट चाहिए होगा और ये थोड़ा मुश्किल होगा। अब आखिरी है नंबर 4, कमर्शियल पायलट लाइसेंस के लिए अप्लाई करें जैसे ही आप SPL और PPL की ट्रेनिंग पूरी कर लेते हैं। तो इसके बाद आपको सीधा डायरेक्ट एक कमर्शियल पायलट बनने के लिए कमर्शियल पायलट लाइसेंस के लिए अप्लाई करना होगा, जिसे हम CPL भी कहते हैं। इसमें भी आपको कुछ एग्जाम देने होते हैं, कुछ टेस्ट देने होते हैं। जैसे ही आप इस एग्जाम को क्लियर कर लेते हैं तो इसके बाद आप एक कमर्शियल पायलट कहलाते हैं। तो यहाँ पर लोगों के मन में सवाल होते हैं कि एक पायलट बनने में कितना खर्चा आता है। तो इसके लिए काफी खर्चा आता है, करीब 20 लाख से 25 लाख तक का खर्चा आ जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि इसमें आप जितनी भी बार प्लेन उड़ाओगे, ट्रेनिंग के टाइम आपको उसके हिसाब से पैसे देने होते हैं। इसके साथ और भी दूसरे खर्चे होते हैं पायलट बनने के लिए। आई होप गाइज आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। अगर आपको पायलट कैसे बने से जुड़ी इन्फॉर्मेशन पसंद आई है तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। और हाँ, अगर आपको नई जानकारी चाहिए तो आप एक्शन हेल्थ सक्सेस चैनल को सब्सक्राइब करें।